Good morning, all of you. Myself Rajulal Soni, PGT Biology, St. Joseph Public School, Town. Again, welcome you in our YouTube channel. Today, we will practice to form a diagram of cell. Which cell? Plant cell oblique animal cell both. We will discuss also about the difference of plant cell and animal cell in brief in this lecture. Okay, cell, what is cell? We know very well now. A basic fundamental structural and functional unit of body is known as cell. Cell have a prominent nucleus inside the center of the cell. Okay, now we are going to plot the diagram of cell. First of all, you will plot a black circle. This circle usually denoted to plasma membrane. Now we are plotting the diagram of animal cell. Okay, plasma membrane. After the drawing the boundary of the cell, we will plot a centralized nucleus. Centralized nucleus कैसे बनाते हैं अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे. एक सर्किल बनाएंगे ऐसे, फिर एक और सर्किल बनाएंगे ऐसे, दो बाउंड्री वाली सर्किल बनाएंगे. उसके बाद इसे इरेज करेंगे ऐसे, कुछ गैप बनाएंगे यहाँ पे इन इजी वे. Then we merge their boundaries. In this manner. This is nothing. This is now nuclear membrane. Will fill a fluid-like structure in it, that is nucleoplasm. After it, thread-like dark structures which may be net form and non-H chromatin and a dark spherical small structure, that is nucleolus. All of these are nothing. All of these are commonly known as nucleus. First component, second main component. What is this? These gaps are known as nuclear pore. Pore माने छेद. इसकी बाउंड्री में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कुछ कंपोनेंट्स बाहर जा सकते हैं और कुछ कंपोनेंट्स अंदर आ सकते हैं. After it, we will fill it with a liquid that is cytoplasm. What is cytoplasm? We know very well. When we minus the nucleus from protoplasm, we gain cytoplasm. Cytoplasm have so many cell components. What are the cell components? Look, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे करेंगे और ऐसे करके एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, फिर उसे यहाँ से इरेज करेंगे, फिर ऐसी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, फिर उसे यहाँ से इरेज करेंगे, फिर ऐसी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद यहाँ से इरेज करेंगे, फिर ऐसी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे. तो हमारे पास एक नेटवर्क बन के तैयार होगा. और ये जो नेटवर्क है ये क्या कहलाएगा हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव टू टाइप्स। मैं आपको यहाँ ध्यान दिला दें, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर कुछ जगह आप छोटे छोटे पार्टिकल्स लगा दीजिए ऐसे, कुछ जगह पे, सब पे नहीं। तो जहाँ आपने लगाया है वो बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज REPR, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आफ्टर इट, जहाँ अपन ने नहीं लगाया है वो एरिया कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, नियर द न्यूक्लियस, यहाँ पर कुछ एनवलप्स ऐसे पाए जाते हैं। यहाँ पाउच बनाएंगे छोटे छोटे, मोर देन वन भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर now known as Golgi body, another name Golgi apparatus, कंपोनेंट्स काउंट करते चलेंगे, 1 2, साइटोप्लाज्म पे 3 4, इसके पार्ट हो गए 2, 5th। फिर एक चीफ ऑर्गन और बनाएंगे अपन, उस चीफ ऑर्गन का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप ऐसा डिजाइन बनाएंगे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जिनका नाम है क्रिस्टी। अभी फिलहाल हम उनको मेंशन नहीं करेंगे और नाम देंगे इसको माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर इज 6। आफ्टर इट, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के पहिए का जो एक्सल होता है वैसा, पर आप उसे यहाँ नहीं बना सकते ऐसा, अपन उसकी बात फर्दर स्टडी में करेंगे। तो वो कहलाएगा हमारे पास सेंट्रोसोम। नंबर इज 7। After it, we will plot some particles. They may be present in cytoplasm and also present on the surface of rough endoplasmic reticulum. That is nothing, that is ribosome, and that is 8। ये भी हमारे पास क्या है भाई, राइबोसोम है। इस टाइप से हम लगातार हमारे जो डायग्राम को हैं वो मेंशन करते चले जाएंगे। देखिए, एक सेल में अपनी खुद की सफाई करने के लिए एक नेचुरल स्कैवेंजर बनाया गया है। देखिए, आप बात को समझिएगा, हम जब किचन में खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं या जो भी हैं, तो किचन में रोज़ किचन वेस्ट डेवलप होता है, और वो जो किचन वेस्ट हैं उस किचन वेस्ट को साफ़ करने के लिए हम उसकी सफाई करते हैं और उसे बाहर फेंकते हैं। इसी मैनर में सेल जो है उसमें भी कचरा बनता है, और जो कचरा होता है उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और दैट नेचुरल स्कैवेंजर इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेल, दैट इज नॉन एज लाइसोसोम। लाइसोसोम। Number is 9. These are the chief components of a animal cell. Thus, we can plot a animal cell. आप मेरी बात ध्यान सुनिए, आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा मोटिवेशन आप ही तो हैं। हम आपको इतनी दूर बैठ के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका इतना सा एक हमारे प्रति क्रेडिट बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। आगे देखिए, अब मैं इसे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एनिमल सेल में।
एनिमल सेल में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, इसके चारों ओर सबसे पहले तो मैं नाम बदल देता हूं एनिमल। पहले तो आप एक काम करें, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं बच्चों, एनिमल से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स ओके, यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, रेडी। अब नाउ इट कन्वर्ट इनटू प्लांट सेल। वेरी इजी मैनर में अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। प्लांट सेल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपन इसकी चारों ओर एक बाउंड्री और फॉर्म कर देंगे। ये बाउंड्री, और ये बाउंड्री हो गई हमारे पास सेल वॉल। सबसे पहली कंडीशन टू मेक अ प्लांट सेल। उसके बाद हम बहुत इजी वे में एक चीज़ और बनाएंगे इसमें बड़ी सी, जो साइड में भी हो सकती है, सेंट्रलाइज भी होती है, लेकिन यहाँ बना देते हैं अपन, उसमें कोई इशू नहीं है। दैट इज द वेरिएबल कंडीशंस फॉर द सेल्स। ये बन गई बड़ी सारी, और ये कहलाएगी वैक्यूल। एक चीज़ और मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे अपन, कि हमने जो गोल्जी बॉडीज बनाई थी उसका बस नाम बदलेंगे अब, और उसका नाम बदल के कर देंगे अपन डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम इज द अनदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडीज विच अकर्स इन प्लांट सेल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जिसके बिना प्लांट सेल पॉसिबल नहीं है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये आ गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल, जहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लिसन, ये जो डायग्राम हमने दोनों बनाना सीखे हैं, बहुत अच्छे मैनर में सीखे हैं। आप इसके साथ के साथ प्रैक्टिस करें। प्लीज़ मेरी बात को कन्वे करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।